प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। स्वस्थता और साधन का महत्व। अध्याय 7। तमाम बड़े बड़े डॉक्टर अब धीरे धीरे इस निर्णय पर पहुंच रहे कि रोगी को रोगमुक्त करना दवा से नहीं हो सकता। रोग अच्छा करना अथवा मनुष्य को स्वस्थ करना उसके निज, उसके जीव, उसी की आत्मा, उसी के हम या उसी के स्व के अधीन है। होम्योपैथिक डॉक्टर का तो कहना है कि दवा तो मनुष्य के माइंड या मन पर अपना प्रभाव डालकर उसे सहायता देकर आत्मा द्वारा ही रोगों को अच्छा करवाती है। डॉक्टर का कहना है कि मरहम में भी फोड़े को अच्छा करने की शक्ति नहीं होती, किंतु मरहम एंटीसेप्टिक होते हैं। वह घावों को दूषित जीवाणुओं या कीटाणुओं के प्रभाव से बचाकर घावों को केवल सेप्टिक नहीं होने देते, पर अच्छा करती है रोगी की जीवनी शक्ति, उसकी आत्मा अथवा उसका सो। संस्कृत में तो आरोग्य की अवस्था को ही स्वस्थता कहते हैं और आरोग्य या निरोग को स्वस्थ कहते हैं। स्वस्थ का अर्थ ही यही है कि जो अपने स्व में स्थित है। स्व युक्त स्थ स्वस्थ। स्वस्थ वही है जो अपने स्व में स्थित है, अथवा यह कहिए कि अपने आप में है। जो स्वस्थ नहीं है वह परस्थ है, डॉक्टरस्थ है, वैद्यस्थ है, औषधस्थ है, पुस्तकस्थ है, मजहबस्थ है, सांप्रदायस्थ है, ईश्वरस्थ है, देवस्थ है अथवा भूतस्थ और प्रेतस्थ है। वह स्वस्थ नहीं कहला सकते। बड़ा हो या छोटा, अच्छा हो या बुरा, देवता हो या ईश्वर हो या भूत प्रेत कोई हो, यदि वो अपना आप नहीं है तो वह पराया है। जो अपना सो नहीं है वह अपना आप नहीं है, विदेशी है, विजातीय है, या यह कहिए कि वह एक फॉरेन मैटर्स है जिसका प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पड़कर उसके दिल, दिमाग, मन और शरीर को स्वस्थ नहीं रहने देंगे। यही कारण है कि कट्टर मजहबी पुरुष या किसी देवी देवता, भूत प्रेत, ईश्वर या देवासुर में से किसी के उपासक कुछ ना कुछ पागल अवश्य होते हैं। ऐसे लोगों के मन, बुद्धि या दिमाग का निकट से अध्ययन करें तो मालूम होगा कि उनका मस्तिष्क, दिल, दिमाग और मन साधारण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक फिरा हुआ और असाधारण है। कभी कभी तो इन मजहबी देवताओं और मजहबी कृत्यों का अनुष्ठान और साधन करने वाले पूर्ण रूप से पागल या अनेक प्रकार से रोगी हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में कहा जाता है कि इनसे देवता रुष्ट हो गए हैं, पर इस प्रश्न पर इस प्रकार से विचार नहीं किया जाता कि देवतागण ऐसे उपासकों ही से क्यों रुष्ट होते हैं। रुष्ट तो उनसे होना चाहिए जो उनकी उपासना या पूजा नहीं करते, पर ऐसा नहीं होता। देवताओं, देवियों और मजहबी कृत्यों के उपासक या साधक ही किसी न किसी रूप में पागल या फिरे हुए दिमाग के देखे जाते हैं।
होना भी ही चाहिए, क्योंकि देवस्थ, भूतस्थ, प्रेतस्थ और मजहबस्थ स्वस्थ नहीं होते। इनका दिल, दिमाग, मस्तिष्क और मन अपने आप में नहीं, किंतु अपने आप को छोड़कर किसी पराये में या दूसरे में स्थिर होता है और स्वस्थ नहीं होता। औषध या डॉक्टर दोनों पराये हैं, अपने आप नहीं है। इससे औषधियों और डॉक्टर के भरोसे रहने वाला, नित्य इनका सेवन करने वाला स्वस्थता से कोसों दूर होता हुआ मृत्यु और रोग की ओर बढ़ता जाता है। दवा से एक रोग यदि दब जाता तो कई रोगों की उत्पत्ति का कारण होता है। वैद्य की निंदा एलोपैथ डॉक्टर करता है और एलोपैथ का वैद्य पर, और इन दोनों का दवाओं का होम्योपैथ डॉक्टर निंदा करता है, कहता है कि इनकी दवाओं से ही रोग असाध्य हो रहे हैं। होम्योपैथ कहता है कि इनकी दवाओं से कोई सचमुच अच्छा नहीं होता। होम्योपैथ डॉक्टर पहले रोगी के भीतर से इन दवाओं के जहर को निकालने का प्रयास करता है, पर आश्चर्य यह है कि नाम मात्र का ही सही, यह भी देते हैं दवा ही, जो चाहे बहुत थोड़ी क्यों ना हो, पर होती है पराई वस्तु, आत्मा से भिन्न एक जड़ वस्तु, मन का अपना आप, या यह कहिए कि अपना शरीर अपने को बोझ नहीं मालूम होता, पर पाव भर का भी कोई पराया पदार्थ हो जो पचकर अपने आप में मिल नहीं गया है, वह बोझ मालूम होता है। और जब तक यह शरीर, पेट, दिमाग, मन या मस्तिष्क से निकल नहीं जाता, तब तक मनुष्य बीमार और अस्वस्थ रहता है। बिना पची हुई एक दाल भी अंतड़ी से रुक जाने पर रोग का कारण होंगी, क्योंकि वह पराये है। आत्मभिन्न विचार यदि मस्तिष्क के कोष्ठक में घुस गए तो दिमाग को खराब करने और मनुष्य को पागल बनाने के लिए पर्याप्त होते हैं। कर्म चिकित्सा। कुछ बड़े बड़े डॉक्टरों ने अब एक नई चिकित्सा निकाली है। इसका नाम ही हम कर्म चिकित्सा रख रहे हैं। इनका कहना है कि विभिन्न अंगों तथा विभिन्न प्रकार के रोगों में कर्म वर्क द्वारा काम करने या विभिन्न अंगों में या दिमाग में विभिन्न प्रकार का काम करके उसमें विभिन्न प्रकार से गति देने से रोगी अच्छा हो जाता है। एक मनुष्य के हाथ और उंगलियों में लकवा का प्रभाव था, लकवा मार दिया था। वो हाथ से या उंगलियों से लिख नहीं सकते थे। वो हमारे यहाँ आए, हमने उन्हें लिखने का ही काम दिया। वो थोड़ा बहुत किसी तरह से काम करने लगे। अब उनके हाथ और उंगली अच्छी तरह से काम कर सकती है और काम देती है। यह कर्म चिकित्सा बहुत सफल हो रही है। जिस अंग का बार बार संचालन होता है, उस अंग में बार बार आत्मा का विशेष रूप से आना जाना होता है। पहलवान जिस अंग का व्यायाम करता, वह अंग बहुत बलवान हो जाता है। जिस अंग का व्यायाम किया जाता है, उस अंग का एक विशेष प्रकार से संकोचन और प्रसारण होता है, या यह कहिए कि उस अंग को एक विशेष प्रकार से हिला डुला कर उसमें गति दिया जाता है, उसे गतिशील किया जाता है। आत्मा से गति है और मृत्यु से गतिहीनता। यह प्रकट है कि आत्मा जीवन या जीव अंगों को गतिशील बनाता, उसमें गति देता और उसे हिलाता डुलाता है। यह शरीर को या उसके अंगों को हिलने डोलने योग्य अथवा उसे नरम, सरस, सजीव और लचीला बनाता है। पर मृत्यु या रोग
जो जो शरीर या शरीर के अंगों में व्याप्त होता जाता है तो वह शरीर के अंगों को अकड़ाता, सुखाता, नीरस करता, निर्बल करता और गतिहीन तथा निर्जीव बनाता जाता है। शरीर का सरस, सजीव, सरल, सशक्त और लचीला होते जाना अमृत तत्व की ओर जाना और इसके विरुद्ध इसका अकड़ा हुआ कठोरता, जड़ता, नीरसता और निर्जीवता की ओर जाना अथवा क्रमशः शरीर के अंगों का लचीलापन नष्ट होते जाना मृत्यु की ओर है। 2 घंटे पालथी मारकर निश्चिंत होकर पैर की ओर से आत्मा या मन को सर्वथा हटाकर स्थिर हो जाओ। 2 घंटे के बाद देखो तो मालूम होगा कि पैर अकड़ गए हैं, तन गए हैं, निष्प्राण से जड़ काठ के समान हो गए हैं। यह क्यों? इसीलिए कि यह अंग 2 घंटे तक हिला डोला नहीं। अंग के हिलने डलने से उसमें आत्मा, जीव, जीवन या मन बार बार विशेष रूप से आता जाता है, क्योंकि जड़ तत्व से बने हुए शरीर को आत्मा ही जाकर सजीव करती, सचेतन करती, हरी भरी करती, सरस करती, लचीला करती है और हिलाती रुलाती है। आत्मा के साथ ही मन, इच्छा, सजीवता और प्राण चलता है और इन्हीं के साथ रक्त भी चलता है। आत्मा या जीव विचारमय है और मनमय है, अतः जिधर मन और आत्मा रहती है उसी अंग में सजीवता, प्राण, रक्त भी विशेष रूप में रहता है। 2 घंटे तक निश्चल स्थिर रहने के बाद जब उठकर चलने की इच्छा हुई तो आत्मा, मन या तुम्हारा विचार पैर की ओर गया और जो ही तुम्हारा मन, विचार, जीवन, सजीवता अथवा सचेतनता पैर की ओर झुकी, पैर का स्मरण किया, पैर की ओर गई, तो ही रक्त और प्राण भी विशेष रूप से उधर चल पड़े और उतरने लगे। इनके उतरने की क्रिया से ही पैरों की और झुनझुनी मालूम हुई और मन तथा प्राण और रक्त के विशेष रूप से उतर आने पर पैर की झुनझुनी, जड़ता और अकड़ुआ मिट गया। निष्प्राण, निर्जीव और जड़ हुए से पैर में जान सी आ गई और यही पैर चलने के योग्य हो गया। पैर का स्मरण या विचार आते ही विचारमय जीव, आत्मा या जीवन पैर की ओर दौड़ पड़ा। जड़ के समान निर्जीव से हुए पैर को इस आत्मा ने सजीव बना दिया। सजीवता, सचेतनता, मन, आत्मा या जीव अमृत है और अचेतनता ही मृत्यु या मृत है। अमृत, अयुक्त मृत अर्थात न युक्त मृत, अमृत। जो मृत नहीं है वही अमृत है। इसी अमृत ने इस मृत और जड़ तत्व से बने हुए जड़ और मृत शरीर में अमृत घोल कर सजीव, सरस, सचेतन, लचीला और गतिशील बना दिया है। यह अमृत यदि योग के एक विशेष क्रिया द्वारा अथवा चक्रभेदन योग द्वारा, जिसे मुनि समाज के सदस्यों का बताया जाता है,
24 घंटों के भीतर एक बार अंग अंग में, अवयव अवयव में, जड़ जड़ में और शरीर के कोण कोण में डाल दिया जाए तो यह शरीर दिव्य, निरोग, सबल, सचेतन, लचीला और अमर हो जाए। और यही अमृत इस क्रिया द्वारा या इस योग साधन द्वारा मस्तिष्क के कोण कोण में पहुंचकर मस्तिष्क को, दिमाग को या मन बुद्धि को इस योग्य बना दे कि मनुष्य को सच्चा ब्रह्म ज्ञान हो जाए और मनुष्य कृतकृत्य होकर जीवन मुक्त होकर धन्य हो जाए। साधन वह साधन जिसके द्वारा शरीर के अंग अंग गतिशील होकर जीवन रूपी अमृत का पान करते हैं, जिससे सच्ची समाधि लगती और सच्ची शांति मिलती है। उसे जो बताता है वही सद्गुरु है, वही वह पुरुष है जिसकी समानता कोई देवता, अवतार या पैगंबर नहीं कर सकता, क्योंकि इन लोगों ने आज संसार को यह साधन नहीं बताया। ऐसे सद्गुरु की समानता जब संसार का कोई नहीं कर सकता तो मजहबों का वह मजहबी ईश्वर क्या करेगा, जो मजहब और मजहबी लोगों की कल्पना मात्र है। दूसरे साधनों या व्यायामों से हानि। इस योग के अलावा दूसरे व्यायामों से भी शरीर के सर्वांग की नहीं तो कुछ अंगों को गति मिलती है, कुछ अंगों का संकोचन और प्रसारण या उनको हिलाना डोलाना होता है। पर संसार के जितने व्यायाम है उनसे जो शरीर के अंगों का हिलाना डोलाना या संकोचन और प्रसारण होता है वह तनाव के साथ या अकड़ाव के साथ होता है, जिससे शरीर लचीला होने के स्थान कड़ापन, तनाव, जड़ता और अकड़ाव की ओर बढ़ता हुआ क्रमशः शरीर को मृत्यु, जरा और जड़ता की ओर अग्रसर करता जाता है। व्यायाम से बल होता है पर आयु घटती है। हमारे इस योग व्यायाम को छोड़कर बाकी सब व्यायामों से बल तो अवश्य अधिक होता है, पर जैसे योग व्यायाम में हजारों गुण है वैसे ही दूसरे व्यायामों में हजारों दोष है। हमारे इस योग व्यायाम को छोड़कर बाकी सब व्यायाम शरीर के अंगों को तान कर या अकड़ा कर किए जाते हैं, जिससे शरीर लचीला, नरम, सजीव और सरस ना होकर क्रमशः कड़ा, दृढ़, कठोर और जड़ होता जाता है, जो शरीर को जड़ता, कठोरता, तनाव और मृत्यु की ओर ले जाता है। संकोचन की ओर प्रसारण के रूप में शरीर के अंग अंग में हमारे सच्चे योग को योग विधि द्वारा गति देने से शरीर के ही अंग सिद्ध नहीं हो जाते, किंतु मस्तिष्क के कण कण या कोष्ठक अथवा उसके प्रत्येक सेल सचेतन होकर खिल उठते हैं, जिससे मनुष्य उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता, जान लेता और तत्वों से समझ लेता है, जिससे मनुष्य शांतिमय और आनंदमय और जीवन मुक्त होकर सच्चिदानंद की पदवी को प्राप्त कर लेता है। यह ठीक है कि ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, पर बिना इस योग के मनुष्य उस सच्चे ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता, जिसे प्राप्त करके मनुष्य अमृत स्वरूप और कल्याण का भंडार शिव स्वरूप हो जाता है। भीतरी ब्रह्मांड की यात्रा। जब कोई दवा लाभ नहीं पहुंचाती तो डॉक्टर धीरे धीरे टहलने, हवा खाने और घूमने की राय देते हैं।
योग में भी दिन रात में 1.5-2 घंटा घूमने का उपदेश दिया जाता है, जिससे दिल, दिमाग, शरीर, मन और मस्तिष्क सब सचेतन, उत्साहपूर्ण और ताजे हो जाते हैं। पर यह घूमना बाहर नहीं, भीतर होता है। योगी का घूमना बाहरी ब्रह्मांड में नहीं, भीतरी ब्रह्मांड में होता है। योगी भी एक मुसाफिर है, एक यात्री है, पर यह बाहरी संसार का यात्री या मुसाफिर नहीं है। वह योग रूपी वायुयान पर चढ़कर भीतर के ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। भीतर भी अनेक स्टेशन है। इन स्टेशनों पर ठहरते हुए योगी भीतर के सारे ब्रह्मांड का चक्कर 1.5-2 घंटे में लगा लेता है। भीतर का वायुयान योगी को ऊपर से ऊपर उड़ाते हुए इतने ऊंचे से ऊंचे ले जाता है, जितने ऊंचे करोड़ों वर्षों तक बाहरी वायुयान द्वारा उड़ते रहने पर भी कोई नहीं पहुंच सकता। यात्रा करने से, सफ़र करने से मनुष्य को अवश्य अनुभव प्राप्त होता है, पर योग के वायुयान द्वारा भीतरी विश्व की यात्रा करने से जो अनुभव या ज्ञान होता है, वह बाहरी संसार का जन्म जन्मांतर तक, करोड़ों वर्षों तक बाहरी संसार की यात्रा करने से नहीं प्राप्त हो सकता। इस सच्चे योग की शिक्षा लेख द्वारा, पत्र द्वारा या पुस्तकों द्वारा नहीं हो सकती। एक व्यापारी के पास यदि 10 दुकानें हैं अथवा विभिन्न स्थानों पर 10 कोठियाँ चल रही है, तो उसे बराबर प्रत्येक दुकान का निरीक्षण करना होगा। प्रत्येक दुकान पर जाकर उसकी देखरेख करनी होगी। किसी कृषक के पास 10 खेत है तो 200 का निरीक्षण आवश्यक है। 10 जगह मजदूर लगे हैं, तो जहाँ मालिक नहीं पहुँचेगा वहाँ के मजदूर ठीक काम नहीं करेंगे। ठीक इसी तरह से इस जीव की 32 दुकान है। इन दुकानों पर 1-1 लाख मजदूर और 2-2 करोड़ सैनिक है। इनका मालिक और सेनापति या अध्यक्ष सब जीव है, यही आत्मा है। इसे 24 घंटे में एक बार अपने तमाम व्यापार स्थल और सैनिक अड्डे को देख आना चाहिए। मजदूर सफाई का काम करते हैं और बिगाड़े हुए कलपुर्जों की मरम्मत करते और बनाते हैं, और सैनिक शरीर के बाहरी शत्रुओं से बराबर लड़ते रहते हैं। यह सब तभी ठीक काम करते हैं जब इस शरीर के प्रत्येक अंगों और स्थानों की देखरेख इसका मालिक जो आत्मा या जीव है वह बराबर करता रहता है। शरीर का सिंचन, जैसे खेत का सिंचन पानी से होता है, उसी तरह से शरीर रूपी क्षेत्र या खेत का सिंचन प्राण, रक्त और चेतन जीव अथवा आत्मा द्वारा हो सकता है। हम यह पहले ही कह चुके हैं कि जहाँ आत्मा विशेष रूप से पहुँचती है, वहाँ पर शुद्ध प्राण और शुद्ध रक्त भी विशेष रूप से पहुँचता है। जैसे जल के सिंचन से खेत हरा भरा हो जाता है, उसी तरह से एक बार ताजे रक्त, शुद्ध प्राण और आत्मा द्वारा शरीर का सिंचन हो जाने से शरीर हरा भरा, ताजा, सतेज, सबल, सचेतन
निरोग, आनंद युक्त, सुखी और उत्साहपूर्ण हो जाता है। यह विधि सच्चे योग साधन द्वारा प्राप्त हो सकती है। योग की यह विधि बहुत दिनों से लुप्त हो चुकी थी, जिसे कोई पैगंबर, देवदूत या देवी देवता और अवतार प्रकट नहीं कर सका था। पर अब वह विधि बतलाई जा रही है। योग की शिक्षा ठीक ठीक गुरुमुख द्वारा हो सकती है। अपनी भलाई बुराई सब अपने हाथ में है, ईश्वर के या किसी दूसरे के नहीं। मनुष्य जैसा करता है ऐसा पाता है या भोगता है, यह निश्चित है और यह सर्वमान्य है। इसे सभी मानते हैं और यह नितांत सत्य है। पर मजहबी पुरुष, अज्ञानी पुरुष और राजनीतिक लोगों का कहना है कि ईश्वर जैसा चाहता है वही होता है। जो होगा वह मालिक, शासक और कानून से होगा। यदि शासक, मालिक और कानून अच्छा रहा और यदि ईश्वर चाहे तब मनुष्य की भलाई हो सकती है, अन्यथा नहीं। इसीलिए मनुष्य अपनी भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने में और शासन, शासक, राजा, कानून तथा उसकी राजनीति के सुधार करने या उसके सुधारने के लिए आंदोलन करने में समय बिता देता है, जो सर्वथा व्यर्थ है। ईश्वर से प्रार्थना करते करते, कानूनों में सुधार करते करते, राजनीतिक सुधार का आंदोलन करते करते और सुधार के लिए शासकों और शासन में परिवर्तन करते करते युग युगांतर बीतते चले जा रहे हैं। शासक पर शासक आए और चले गए तथा अनेक राजनीतिक दल जो कहते थे कि हम शासन की बागडोर हाथ में लेकर सुधार कर देंगे, सबको मुक्त और सुखी बना देंगे, पर कोई कुछ कर ना सका। कहा जाता है कि ईश्वर किसी की बुराई नहीं चाहता, ईश्वर पाप नहीं चाहता। ईश्वर बुराई, असत्य और पाप को दूर करने वाला है और साथ ही वह सर्वशक्तिमान भी है। ईश्वर पूर्ण शक्तिमान है और वह सब जगह वर्तमान है। अतः वही होगा, वही होता है जो वह चाहता है। एक तृण और पत्ता भी उसकी इच्छा बिना नहीं हिलता। तब प्रश्न यह है कि संसार में बुराई, पाप, अत्याचार, असत्य और हिंसा क्यों है? यही सब अधिक क्यों है? ऐसा क्यों? क्या ईश्वर इन्हें दूर करना नहीं चाहता अथवा ईश्वर इन्हें दूर कर ही नहीं सकता? इन्हें दूर करना उसकी शक्ति से बाहर की बात है। इनमें से कोई बात हो, दो में से कोई होगा ही। ऐसी अवस्था में ईश्वर किसी तरह से सिद्ध नहीं होता। यदि वह संसार से बुराई, पाप, जालसाजी, घूसखोरी, बेईमानी, असत्य, हिंसा, निर्दयता और अत्याचार को दूर नहीं कर सकता तो वह सर्वशक्तिमान नहीं, और यदि वह सर्वशक्तिमान नहीं है तो वह ईश्वर नहीं है। यदि वह इन्हें दूर करने की शक्ति रखते हुए भी, इन सब बातों को जानते हुए भी इन्हें दूर करना नहीं चाहता तो यह सिद्ध है कि वह भी इसका पक्षपाती है। वह भी इन सब बुराइयों को होने देना चाहता है। वह भी इन्हीं बुराई का साथी है। अब यदि वह पाप का साथी है तो वह कोई हो, पर ईश्वर नहीं हो सकता।
अतः कोई ऐसा ईश्वर है जो हमें दुखों से, कष्टों से, रोगों से, दोषों से, दुर्बलताओं से, अज्ञान से और अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त कर देगा, ऐसा मानना महाअज्ञान है, बहुत बड़ी मूर्खता है। यदि ऐसा होता, यदि ऐसा कोई होता तो ईश्वर इन्हें कभी को दूर कर दिए होता, इन्हें उत्पन्न ही नहीं होने देता, इन्हें बनाता ही नहीं, इन्हें अपने संसार में आने ही नहीं देता, रहने ही नहीं देता। क्या कोई मनुष्य अपने या अपने लड़कों के घर में अपने में सांपों और बिच्छुओं को भी बसने देगा? यदि बिना उसके जानते यह सब उसके संसार में बन गए और आ गए तो वह सर्वज्ञ नहीं है। यदि वह सर्वज्ञ नहीं है तो अल्पज्ञ होने के कारण मजहबी ईश्वर कदापि नहीं है। ईश्वर केवल अज्ञानी मनुष्यों की कल्पना है और कुछ नहीं। वह दिखाई नहीं देता, इतना ही नहीं, वह किसी तरह से भी सिद्ध नहीं होता। भलाई या बुराई, पुण्य या पाप जो होता है मनुष्य के अपने किए होता है और वही भोगता है। यदि सबको विवश करके सब कुछ सबके द्वारा ईश्वर कराता होता तो उसके दंड या फल का भागी और भोक्ता भी ईश्वर ही होता, मनुष्य नहीं। पर देखा यह जाता है कि मनुष्य ही भोगता है, अतः मनुष्य ही करता है, मनुष्य ही अपने भाग्य का निर्माण करने वाला है, मनुष्य ही अपने भाग्य का विधाता है। मनुष्य अपने को, अपने शरीर को, अपने अंतःकरण को या अपने दिमाग, मन और मस्तिष्क को जैसा चाहे बना सकता है। मनुष्य की क्रिया या साधन उसके दिमाग, उसके मस्तिष्क, उसकी भावना, उसके ज्ञान, उसकी श्रद्धा, मन और विश्वास के अनुसार ही होता है, क्योंकि मनुष्य एक मनमय प्राणी है, भावनामय प्राणी है, ज्ञानमय प्राणी है, इच्छामय प्राणी है, श्रद्धामय प्राणी है और विश्वासमय प्राणी है। यह वही कर सकता है, उतना ही कर सकता है और वही हो सकता है और बन सकता है जैसी इसकी इच्छा है, जैसा या जहाँ तक इसका ज्ञान है, जैसी इसकी भावना है, जैसी इसकी श्रद्धा और जैसा इसका विश्वास है। यदि आप में विद्वान बनने की इच्छा नहीं होती, यदि आप अपनी इच्छा के अनुसार विद्या लाभ करने के लिए तन, मन और मस्तिष्क तीनों से परिश्रम ना करते तो कोई आपको विद्वान बनाने में समर्थ नहीं होता। अपनी भलाई के लिए क्रिया, साधन और ज्ञान आपको उसी समय प्राप्त होगा जब उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करेंगे। आत्मज्ञान की पुस्तकों का पाठ, सद्गुरु को पहचान कर उस सद्गुरु के पास जाकर उससे सच्चे ज्ञान को और सच्चे योग साधन को प्राप्त करना और प्राप्त करके नित्य नियम से उसका मनन और साधन करना या ना करना सब आपके अधीन है। अतः आपने बंधन और मोक्ष, दुख और सुख, उन्नति और अवनति, भाग्य और अभाग्य तथा स्वर्ग और नरक के कारण आप स्वयं है, आपकी आत्मा है, दूसरा कोई नहीं। दूसरों के भरोसे कुछ नहीं होगा, ईश्वर के सिवाय और दूसरों का
तो अस्तित्व अवश्य है। ईश्वर के सिवाय दूसरों का अभाव नहीं है, अतः वह आपकी भलाई और बुराई कुछ कर भी सकते हैं, पर ईश्वर तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो केवल मनुष्यों की कल्पना मात्र है और कुछ नहीं। दूसरे जो है वह अपनी भलाई में लगे हैं। यदि दूसरे कुछ कर सकते हैं तो अधिकतर तुम्हारी बुराई कर सकते हैं, भलाई नहीं। तुम्हारी यदि कुछ दूसरा भलाई करता भी है तो इसीलिए कि उससे उसकी भी भलाई होगी और इससे तुम उसकी सहायता करोगे। वास्तव में तुम्हारी अपनी भलाई तुम्हारे ही हाथों में है, तुम्हारी आत्मा के हाथ में है। दूसरे लोगों में से यदि किसी से तुम्हारी भलाई हो सकती है तो वह तुम्हारा सद्गुरु है, जो इस सच्चे ज्ञान और साधन को तुम्हें बतला देता है, जिससे आप सच्ची मुक्ति, सच्ची शांति, सच्चा सुख, सच्चा आरोग्य और सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जय जीव।